राधे राधे। एक बूढ़ी माँ की दर्द बहरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एगो बेचारे बहुत मामूली आदमी थे। उनको 15 साल शादी किए हुए हो गया था। एक भी बच्चा उनके पास नहीं था। बहुत देवता से मन्नत मांगने के बाद कहाँ कहाँ न बेचारी एगो संतान के लिए गई। 15 साल का बाद भगवान एक उसको बेटा दिए। वो बेटा का जन्म हॉस्पिटल में हुआ। पैदा हुआ, नर्स उसको बच्चा को लेकर के आया, बच्चा को दिया। बच्चा देख करके बहुत खुश हुए, बहुत मिठाई तिठाई लोग बांटा कि भाई हमको एक बेटा हुआ। इसके बाद बच्चा तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन जन्म से उसका एक आँख नहीं था। जब सुना कि भाई बच्चा का एक आँख नहीं है तो बेटा कहा कि ठीक बा, ने बेटा से कहने बेटा अच्छा एगो आँख नहीं है तो कोई बात नहीं। माँ जब सुने कि भाई बेटा का एक आँख नहीं है तो वहाँ पर डॉक्टर बोला कि अगर कोई आदमी अपना आँख देगा तो ये बच्चा का ये भी आँख बन जाएगा। माँ झट दिन तैयार हो गई, कही कि भाई हमारा बेटा के खूबसूरती के लिए मुझको एक आँख देना पड़ा, मैं एक आँख दे दूंगा, हमारा बेटा को सुंदर बना दीजिए। वो बेचारी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करके आँख निकला, बच्चा को लगा दिया गया। बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, दोनों हाथ से देखने लगा। उसके बाद में अब ये कहा हुआ कि इसके दिल में तो शौक हुआ कि इस बच्चे को हम बहुत पढ़ा लिखा करके कलेक्टर बनाएंगे। 1 साल के वो बच्चा था तब तक उसके पिताजी का देहांत हो गया, वो स्वर्गवास हो गए। अब तो घर में आमदनी का जरिया ख़त्म हो गया, पैसा नहीं था। वो बेचारी क्या करे, दूसरे के घर में वो चौका बर्तन करती थी। चौका बर्तन कर करके वो पैसा इकट्ठा करती थी, अपना भोजन चलाती थी, बच्चे को भोजन चलाती थी और बर्थडे स्कूल में इसको ले जाती थी और ले आती थी। वो तो बूढ़ी का एक आँख निकल गया था, बेचारी का वो कानी हो गई थी। खैर अपने बच्चे के लिए अपना सूरत भी न्यौछावर कर दिया कि हमको एक आँख रहेगा, एक आँख से हम दुनिया देख लेंगे, मेरा बेटा सुंदर रहे। ठीक है, बच्चे को रोज स्कूल ले जाती थी, ले आती थी। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे बच्चा सब देखा कि भाई इसके माँ का एगो आँखें नहीं है। बच्चा सब उस लड़का को चिढ़ाने रहे, कानी के बेटा आ गए, कानी के बेटा आ गए। फिर भी बच्चा को तो बड़ी तकलीफ लगता था कि लोग हमको कानी के बेटा कहता है। तो बच्चा कहा कि माँ तुम एक उपाय करो, हम अकेले चले आएंगे, तुम स्कूल में लेकर के मान जाओ। हमारा साथी सब बहुत हमको तंग करता है, चिढ़ाता है कि कानी के बेटा है, कानी के बेटा है। इस पर भी और धैर्य रखी, ठीक है बेटा बच के आना, बट के जाना। स्कूल अपना जाता था। ठीक है, होते होते ये तो हाई स्कूल पास किया। उसके बाद ही अब बीपीएससी के तैयारी करने लगा। इसका तो शौक था कि चाहे जो हो जाए हम बेटा को कलेक्टर बना करके ही रहेंगे। अब इसके लिए भले अब पहले 10 घर में वो काम करती थी, अब उसको 25 घर करना पड़े। 25 घर वो काम करके पैसा इकट्ठा कर करके वो कोचिंग में दे करके बच्चे को कोचिंग कराई। कोचिंग कराने के बाद में भगवान की दया हुआ तो बीपीएससी लड़का कंप्लीट कर गया। वो जो है सो कि कंप्लीट कर गया, वो तो कलेक्टर बन गया। वहाँ से चिट्ठी भेजता है कि माँ हमारा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, हम कलेक्टर बन गए। बाप रे बाप, माँ को जो खुशी हुआ कि हमारे बेटा मेरा कलेक्टर बन गया, हमारा पूरे ज़िंदगी का कमाई अभी होगा, अब हम सुख चैन से रहेंगे, अब तो इतनी ही खुश रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अब इंतज़ार कर रही थी कि बेटा मेरा अब आता है तो अब आता है। तब तक बीच में कलेक्टर साहब की शादी भी हो गया, वो लड़का शादी कर लिया। तो अभी खबर दिया कि माँ हम शादी कर लिए, और खुश हुई कि हम पतोह को भी देखेंगे। अब बेटा हमारा पतोह लेकर के ही मने घर में आएगा, बहू लेकर के आएगा। बेचारा इंतजार कर रही थी।
तब तक अगले बार अब फिर मैंने थोड़ा ही दिन का बाद मेरे चिट्ठी आया कि माँ तुम दादी बन गई, तुमको पोता हुआ है। जैसे सुने कि पोता हुआ है तो रहा नहीं हुआ, 1 साल 2 साल तो इंतजार की बेटा हमारा रहा है। इसको खुशी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो कहा कि चलो बेटा को छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो पता था जिस पता से थी होता था वो पता लेकर कहे कि चलो बेटा से हम ही भेंट कर लेते हैं। ये बेचारी उस पता पर पूछते पूछते गई, एगो रिक्शा वाला से कहा कि भाई कलेक्टर साहब के यहाँ हमको जाना है, उनके थी पर हमको उतार देना। कहा कि ठीक है माताराम बैठिए। रिक्शा पर बैठाया, जा कर के कलेक्टर साहब के कहा कि वही कलेक्टर साहब का क्वार्टर है, उसी में रहते हैं कलेक्टर। उतरी, एक बाद में यहाँ से गई। अब वहाँ गई तो गेट पर गार्ड था। गार्ड कहा कि भाई कलेक्टर साहब से हमको मिलना है। कहा कि बात क्या है? तो हम कलेक्टर साहब के माँ हैं। ऐसा ही लोग तो मैंने ये हो गया। तब लोग जाने दिया कि भाई ठीक है। गए, जाने के बाद में गए, जा कर के ड्राइंग रूम में बैठ गए, जहाँ गेस्ट रूम रहा, गेस्ट लोग बैठता है, गेस्ट रूम में बैठ गए। उन्हें से उनको बीबी आई कि भाई कौन आदमी आकर के यहाँ बैठ गया। पूछी कि भाई अब कौन है, यहाँ आकर के क्यों बैठ गए? तो पूछे कि भाई हम कलेक्टर साहब के माँ हैं, और तुम्हारा बहू है। और वो लड़का जो सोया हुआ था उठा करके गोदी में ले ली बड़ी खुशी से कि हमारा ही पोता है। भाई कोई कैसा कैसा आदमी आकर के लड़का को छू दिया। वो मैंने कहे हुए भाई कलेक्टर साहब, हम कलेक्टर साहब हमारे बेटा हैं, हम उनकी माँ हैं। कलेक्टर साहब से जा कर के मैंने उनके पोतो कहती है कि भाई आपकी माँ आई हुई है। कलेक्टर साहब को तो बहुत ज़्यादा मैंने लाज लगा कि भाई अब हम इतना हाई फाई वाला आदमी, एगो आँख वाला आदमी, हमारी माँ यहाँ चली आई अपने शिकायत के वजह से, चाहे जो कुछ हो, इनके मन में जो भावना हो, ये इनकार कर दिया कि मेरी माँ नहीं है। जब कहा कि भाई हम तुम्हारा ही माँ है बेटा, तुम हमारा ही बेटा है। कहा कि नहीं, हम नहीं, मेरी माँ कहाँ से आई, ये मेरी माँ नहीं है। अपनी बीवी के सामने बेचारे बड़पन तो कर दिए। ओकरा बाद में वो का करी, बेचारी सोचे कि अब कहाँ जाएं, जिसके लिए हमने इतना किया, अपना सूरत बिगाड़ लिया, आँख निकाल दिया, आज वो बेटा हमको चिढ़ने से इनकार कर रहा है। हे ईश्वर, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। वो बेचारी वहाँ से आई और एक दरवान बैठा हुआ था। कहा कि भाई हम एक लेटर कह रहे हैं, हम जिसे कहेंगे जैसे बाबू ये वो लेटर लिख दो। पढ़ी लिखी तो थी नहीं। वो जैसे जैसे कही कि बेटा तुम कभी रहो तो सुखी रहो, तुमको भगवान कभी दुख न दे, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। आई, उनके बरंडा का बगल में ही पंखा लटका हुआ था, अपने आंचल को साड़ी निकाली और उसको लपेट करके वो पंखा में लटका दी, और लटका करके वहीं पर वो बेचारी अपनी फांसी लगा के मर गई। अब उसके बाद में वहाँ से अब नहा धोआ करके अपना सर धजोड़ के कलेक्टर साहब निकले ऑफिस के लिए। तो देखते हैं कि एक आदमी साला लटका हुआ है वहाँ। और इसको देखे तो भाई अब तो लाश पर लाश था, बेचारी तो जान दे दी थी। लाश हटा, अब उसके हाथ में एक मैंने पर्ची देखा। पर्ची पढ़ने के बाद भी देखे कि भाई वो आपका आशीर्वाद ही लिखे हुए थे कि बाबू तुम रात दिन रात चौगुना बढ़ो, हमारा तो दुनिया में कोई नहीं है, अब हम जाऊं तो किसके पास जाऊं। ओकरा बाद अब देखे बेचारे, बाद में उनका बेटा अफसोस करके क्या करेगा, अफसोस किया। भाइयों, आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा तो एगो लाइक कर दें, एगो शेयर कर दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगल तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ऐसे कहानी आपको इस चैनल पर बराबर मिलते रहेगा। जय जोगा, जय भारत।